मान लिया उस बच्चे के पेपर के अंदर ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन भी फँस जाते हैं, जो आगे आने वाला बच्चा है, जो अभी जिसका पेपर होगा आगे 10 तारीख को, 14 तारीख को या फिर आगे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन फँस जाते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ छोटी-सी कि उस बच्चों को, जो बच्चे 1 तारीख और 6 तारीख को पेपर देके आए हैं, उन बच्चों का कितना नुकसान हो जाएगा, आप बताओ? क्या वो सेलेक्ट हो पाएँगे? 2-4 नंबर से अगर वो रह गए तो कितना दुःख की बात है। और ये दुःख उन बच्चों को होगा, आपको कोई दुःख नहीं होगा। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपका यूट्यूब टाइम बढ़ेगा, आपके लाइक्स बढ़ेंगे, लेकिन उन बच्चों का कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरी उन सभी टीचर्स से हाथ जोड़ के विनती है, या उन सभी यूट्यूबर्स से हाथ जोड़ के विनती है, जो रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं कि पेपर में आया क्या है। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों का एग्ज़ाम 1 तारीख को हुआ है, उन बच्चों का एडमिट कार्ड ही 2 दिन पहले आया है। पहले वो बच्चे होपलेस थे कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा भी नहीं आएगा, हमें DSSB ऑफिस तो नहीं जाना पड़ेगा। ये सब करने के बाद उनका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आया, और बेचारों ने इतनी सारी मेहनत करी और पेपर दे के आए। और आप उन सभी के क्वेश्चंस, जो 1 तारीख को पेपर हुआ है, 6 तारीख को पेपर हुआ है, उन सभी के क्वेश्चंस रिवील कर दे रहे हो। तो पहले तो उनको वैसे ही नुकसान हो गया, होपलेस होकर पेपर दे के आए हैं, और उसके बाद आने वाले बच्चों को उनके क्वेश्चंस का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप मुझे बताओ, उनके क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस भी फँस जाते हैं आने वाले बच्चों के लिए, तो 2-3 नंबर्स का भी फ़र्क हो जाएगा, और 2-3 नंबर बहुत होते हैं किसी बच्चे के लिए। और दूसरी बात क्या है कि DSSB हो, SSC हो या फिर UP भी हो, ये ज़्यादा मेहनत नहीं करते। ये क्या करते हैं, एक टॉपिक पकड़ लिया, जैसे मुगल साम्राज्य है, अब क्या करते हैं, उसके 10 क्वेश्चन ले लिए मुगल साम्राज्य के, तो 10 अलग अलग पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस, मतलब उसी टॉपिक के क्वेश्चन 10 अलग अलग पेपर के अंदर डाल देते हैं। तो अब किसी बच्चे को पता चल गया कि मुगल से फलाना क्वेश्चन आ रहा है, तो वो उस तरह के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेगा। और मान लिया उस बच्चे के पेपर के अंदर ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन भी फँस जाते हैं, जो आगे आने वाला बच्चा है, जो अभी जिसका पेपर होगा आगे 10 तारीख को, 14 तारीख को या फिर आगे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन फँस जाते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ छोटी-सी कि उस बच्चों को, जो बच्चे 1 तारीख और 6 तारीख को पेपर दे के आए हैं, उन बच्चों का कितना नुकसान हो जाएगा, आप बताओ? क्या वो सेलेक्ट हो पाएँगे? 2-4 नंबर से अगर वो रह गए तो कितना दुःख की बात है। और ये दुःख उन बच्चों को होगा, आपको कोई दुःख नहीं होगा। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपका यूट्यूब टाइम बढ़ेगा, आपके लाइक्स बढ़ेंगे, लेकिन उन बच्चों का कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को वो सारे बच्चे, जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, उन टीचर्स तक भी पहुँचाओ, और उन यूट्यूबर्स तक भी पहुँचाओ, जो आपके क्वेश्चंस को रिवील कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली लगातार रिवील कर रहे हैं, और आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्योंकि 1 तारीख और 6 तारीख को जिन बच्चों का पेपर हुआ है, उन बच्चों का कंटेंट, उन बच्चों के क्वेश्चंस अगर आगे आने वाले बच्चों तक पहुंच जाते हैं, तो वो उस टॉपिक को पूरी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, और प्रिपेयर करने के बाद उस टॉपिक से अगर 2 से 4 क्वेश्चन भी फंसेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपका सिलेक्शन 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रुकेगा। और ये वैकेंसी 7-8 साल, 6 साल बाद आई है, अब पता नहीं कब ये वैकेंसी आएगी। और एसएससी में बुरा हाल है, आप जानते हो ये बात। तो आप बताओ, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और ऐसे आने वाले टाइम में जो है फिर आप बेरोजगारी रह जाओगे। तो इसीलिए मेरी वीडियो को शेयर करो और उन सभी लोगों तक पहुंचाओ, जो आपके क्वेश्चंस को रिवील कर रहे हैं, और वो सभी भी इस बात को समझें। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इन बातों को समझें, कि अपने तक लेके समझें इन बातों को, कि उनका भी नुकसान, अगर वो पेपर दे रहे होते तो उनका भी नुकसान होता। तो जैसे बच्चों का नुकसान हो रहा है, ऐसे वो ये सोचे कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, तब जाके वो इस बात को सोचेंगे। आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस रिवील ना करें, और टॉपिक भी रिवील ना करें। बस इंपॉर्टेंट अगर आपको पढ़ाना है तो आप बोर्ड पे इंपॉर्टेंट पढ़ा दो, कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, लेकिन टॉपिक रिवील, क्वेश्चंस रिवील मत करो। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, और मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन जो बच्चे आप पेपर देने वाले हैं, वो इस वीडियो को फैला दें, बिल्कुल 100% लोगों तक पहुँचे, जिससे कि वो आपके क्वेश्चंस जो पहले पेपर हो चुके हैं, वो क्वेश्चंस रिवील ना करें। ऑल द बेस्ट।